नमस्कार मित्रों, आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं शिव कॉलोनी में स्थित बीएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर बच्चों के एडमिशन फ़िलहाल शुरू हो रहे हैं। और यहां पर आइए हम आपको मिलवाते हैं स्कूल के स्टाफ और अन्य लोगों से कि यहां किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे बच्चों का यहां सर्वांगीण विकास होता है। फ़िलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। आप ये देखिए किस प्रकार से स्कूल के अंदर आने वाले सभी अभिभावकों का यहाँ किस प्रकार से दो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ अभिनंदन करते हुए माथे पर तिलक लगा करके पुष्पों की वर्षा कर उनका अभिवादन करते हुए फ़िलहाल आपको हम और अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर आकर के एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को एक्टिविटीज़ यहाँ सिखाई जाती हैं। अभी किस प्रकार से ये बच्चे बैठे हुए हैं आप ये देखिएगा, छोटी छोटी मोटरों के अंदर जो है बच्चे बैठे हुए और ड्राइविंग करने का यहाँ आनंद लेने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा और भी नन्हे मुन्ने बच्चों को किस प्रकार से यहाँ एक्टिविटीज़ यहाँ सिखाई जाती हैं, किस प्रकार से उनको बताया जाता है, ये भी हम यहाँ स्कूल के स्टाफ जो हैं उनसे जानना चाहेंगे। फ़िलहाल आपको दूसरी तरफ हम लेकर के चलते हैं। ये देखिएगा बच्चों के मनोरंजन के लिए किस प्रकार से यहाँ एक मिकी माउस यहाँ पर मौजूद और ये बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं। ये देखिएगा एक और बच्चा जो है इस प्रकार से आया। आप ये देखिएगा इस स्कूल के अंदर बच्चों को शुरू से ही किस प्रकार से जो है उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यहाँ सेल परचेजिंग का काम सिखाया जाता है। आप ये देखिएगा किस प्रकार से उनको बताया जाता है कि कैसे ख़रीदना है और कैसे बेचना है। जी हाँ, आप ये देखिएगा कि बच्चों के सामने जो है कुछ सब्जियां यहाँ पर रखी हुई हैं और ये सभी जो है बेचने के लिए यहाँ तत्पर, और आगे जो बच्चे खड़े हुए हैं ये ख़रीदने के लिए यहाँ एज ए ग्राहक के तौर पर यहाँ खड़े हुए हैं। आप ये देखिएगा कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर कि बच्चों को शुरू से ही अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा के साथ साथ किस प्रकार से उनका शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यापार बढ़े और किस प्रकार से वह अपना जीवन उपयोगी जो है कार्य कर सकें। आप क्या कर रहे हो? वेजिटेबल क्या कर रहे हो? उसको बेच रहे हो आप? अच्छा, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? वेजिटेबल लेने के लिए। तो आपने लिए अभी तक? कोई बातचीत करी है इनसे? आपने बातचीत करी है खरीदने के लिए? तो कोई बात नहीं, आप खरीदो, हम भी देखते हैं आप कैसे खरीदते हैं। वेरी गुड। तो ये देखिएगा नन्ही मुन्नी बच्चियों के द्वारा जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है बच्चे वह दुकानदार बने हुए हैं और नन्ही मुन्नी बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वह ग्राहक बने हुए हैं। अभी आपने देखा कि एक नन्ही मुन्नी बच्ची ने जो है 10 रुपये दे करके ये खीरे खरीदे। फ़िलहाल बहुत अच्छा प्रयास है स्कूल के द्वारा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का जो है धनोपार्जन जो है किस प्रकार से होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार से सार्थक हो, शिक्षा के साथ साथ यह एक्टिविटीज़ यहाँ सिखाई जाती है। बहुत Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Preeti Sharma, and welcome to you in our school. I am teaching in BS Senior Secondary School as an English teacher, and this school is really, you can say, a complete package for the all-round development of the student. We are providing here activity-based learning to students. They are learning through activities because it helps them. It make them feel enjoyable. They enjoy the studies while doing activities. So we are really, and the teachers, the staff is really very hardworking. We are always inspired and motivated to do something new, and we are going to and this is the special feature of our school. From this session we are going to start spoken classes from nursery to 12th. Yes, we are going to start spoken classes because speaking English is the need of our. Everybody needs to become fluent in speaking English, and we are going to start this in our school campus. Every student, this is our Indian culture. Yes, also Indian culture, sir. Indian culture, we will not forget that. But as a language, we are not taking it as a a matter of respect that if someone don't know English, they will feel shame. No. We are not going to do this. We are going to teach them just as a language. So that it can help them in the sphere wherever they go in their future. They can become fluent and they can do more progress in their life.
So we are going to prepare them for, many students want to do IELTS and PT if now. So we are preparing them at this stage, we are preparing them for the same. इंग्लिश की टीचर मैडम, और इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से जो है इंग्लिश का महत्व यहाँ पर होता है और किस प्रकार से जो है बच्चों को यहाँ नर्सरी से लेकर के +2 तक के बच्चों को साथ साथ जितनी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है उसके साथ साथ जो है हमारा जो इंग्लिश का ज्ञान है वह भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि आगे जा कर के बच्चों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। हाँ, ये स्कूल का स्टाफ जो है रिजल्ट जो आ चुका है, बच्चों की कक्षाओं का जो रिजल्ट आ चुका है और बच्चों के माता पिता जो है यहाँ रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं। देखिएगा किस प्रकार से ये उनको ट्रीट करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से आप ये देखिएगा उनको समझाते हुए बताते हुए लगातार जो है स्कूल के टीचर यहाँ बड़ी शालीनता के साथ यहाँ सभी के साथ डील करते हुए। हम इनसे जानना चाहेंगे, कुछ पेरेंट्स यहाँ आए बैठे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब आपका स्वागत है, आप यहाँ किस लिए आए? हम बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए आए हुए कौन सी कक्षा में पढ़ता था बच्चा? 6th क्लास में। 6th क्लास में। तो कितने नंबर लेकर के उत्तीर्ण हुआ पता लगा आपको? अभी पता करने के लिए आए। पता करने के लिए आए हैं। अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला? नहीं मिला। तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगी? बस वो बच्चों के लिए आए हैं बस। बच्चों के लिए आगे एडमिशन के लिए? हाँ जी जी। तो कौन सी कक्षा में आपका बच्चा उत्तीर्ण हुआ? 7 में। 7th में हुआ। तो अभी रिजल्ट नहीं मिला आपको? नहीं, अभी नहीं। रिजल्ट लेने के लिए हाँ। यहाँ पर आए हैं। My name is Preeti Sharma. My designation is as a math teacher. This school is totally remains in discipline. There are lot of activities done by the school. The students are taking race. This activity is related to the race. तो अभी यहाँ मैडम ने बताया कि ये एक्टिविटीज़ जो है ओनली रेस के लिए है, बच्चों के अंदर कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो और बच्चों के अंदर जो है इस प्रकार की भावना जो है एक दूसरे से आगे निकलने की तीव्र हो, इसी प्रकार से उसके भाव को लेकर के ये जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ बनाई गई। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बच्चों का रिज़ल्ट है, 5th और 6th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में। आप देखिए टॉयज़ रखे हुए हैं, बच्चों की रेसिंग करवाई जाती है ताकि बच्चों का हर तरह से विकास हो, सर्वांगीण विकास के लिए। सेलिंग एंड परचेजिंग बच्चों को बताई जा रही है ताकि बच्चों को मनी की वैल्यू के बारे में पता लगे। ये वेजिटेबल्स का आज प्रोग्राम रखा गया था ताकि बच्चे हर चीज़ के बारे में जाने, वेजिटेबल्स के बारे में पता लगे। हर तरह के टॉयज़ बच्चों के लिए हैं, डांसिंग क्लासेस हैं, स्कूल की तरफ से हर तरह की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने बच्चों का दाखिला इस स्कूल में करवाएं ताकि आपके बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। ये देखिए 5 नन्ही मुन्नी बच्चियाँ स्वागत गीत कितनी सुंदर ढंग से जो है यहाँ प्रस्तुत करते हुए। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे कपल डांस करते हुए, जी हाँ कपल डांस करते हुए आप समझते देख रहे हैं इस समय नन्हे मुन्ने बच्चे। माई सेल्फ रिस्पेक्ट अमिता शर्मा। मैं BS मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 17 सालों से डांस टीचर के पोस्ट पे ज्वाइन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को डांस की क्लासेस लगाई जाती है। हमारा मोटिवेट ये होता है कि बच्चों को सांस्कृतिक प्रथाओं से हम जोड़ के रखें। हम कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं अपने स्कूल के अंदर कि बच्चों को पता चले कि हमारे मतलब कि समाज में क्या कुछ होता है, हम किन किन जातियों से, किन किन समाज से, किन किन डांस सांस्कृतिक नृत्यों से संबंध रखते हैं। हर एक चीज़ का होता है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी। और इससे देखिए बच्चों के शारीरिक में विकास भी होता है, बच्चों की एक्टिविटी में ध्यान बढ़ता है, उनको
स्टडी के साथ साथ ये इन चीज़ों का भी ज्ञान मिलता है, हर एक तरह से ज्ञान का विकास होता है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बढ़ चढ़ के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और स्टेज से टच रहना चाहिए। इसके लिए तो आपका स्कूल जो प्रबंधन है वह माता पिता को इस बारे में आगाह कराएं तो तभी होगा। यस सर, हमारे यहाँ पे सभी पेरेंट्स आते हैं, हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें, उनका बढ़ा उत्साह बढ़ाएं। इस पर्पज़ में हम लोग एक एनुअल फंक्शन करते हैं जो हमारा रिजल्ट आउट होने के बाद होता है। उसमें हम हर एक क्लास से बच्चों को स्टेज तक पहुँचाते हैं, हर एक प्रांत के डांस को लेके, ताकि पेरेंट्स देखें और अपने बच्चों के लिए उत्साहित करें बच्चों को कि आगे वो एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित रहें। करते हैं और इन गरीब बच्चों को अपनी तरफ से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज़, आई कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे अच्छी से अच्छी ये शिक्षा ग्रहण करें और एक डिसिप्लिन में आएँ बच्चे और थोड़ा सा अच्छा लगे इनको भी। और यहाँ पर हम इस साल से ना आईलेट्स वगैरह का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अप्रैल के मंथ में हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवाएंगे, जिससे कि इस एरिया के बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, किसी भी उसमें फील्ड में ये लोग पीछे ना रहें। और आज रिज़ल्ट है 4th और 5th क्लास का रिज़ल्ट है, यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं और मैं इन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ अब यहाँ जुड़ी हुई हैं स्कूल की प्रधानाचार्य अनामिका चौहान जी, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। वैसे तो जानकारी हमारे जो डायरेक्टर महोदय इन्होंने दी, लेकिन फिर भी समस्त जानकारी वे हमें बताएं। हेलो ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, अप्रोक्स 30 ईयर्स से मैं ये स्कूल रन कर रही हूँ और पर ईयर स्कूल का रिज़ल्ट आपका बेस्ट रहता है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि यहाँ एकेडमिकली इतना लेबर कराया जाता है बच्चे को कि बच्चा किसी भी फील्ड में पीछे रह ही नहीं सकता है। और जैसे कि अभी अब कमिंग एज की जो डिमांड है कि ये फैसिलिटी बच्चे को होनी चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चा, और चीज़ों में बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमने स्कूल में काफ़ी डे बाय डे चेंजिंग भी किए हैं। बच्चे को हर तरह से हम एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आज 5th 6th का रिज़ल्ट था और एज़ वेल एज़ हमने उनको वेजिटेबल सेलिंग का एक लेसन दिया है, जिसमें बच्चे वेजिटेबल्स लेकर भी आए हैं, सेल भी की हैं और उनको वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स के बारे में भी हमने अच्छी तरह से समझाया है। पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में बताया है। मेरा हर टाइम हर मोमेंट पे यही कोशिश रहती है कि बच्चे को कुछ ना कुछ हम लोग दे पाएँ। हमें ये प्रोफेशन मिला है, इसका डायरेक्टली यही हमारा मिशन रहता है कि हम बच्चे को हर टाइम कुछ ना कुछ एजुकेशन दे पाएँ, नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, बुक्स एज वेल एज उनको जो बाहर की चीज़ें हैं उन सब से भी इंट्रोड्यूस करा पाएँ, जिससे बच्चे अच्छी तरह से अपना और अपने बारे में अच्छे डिसीज़न अपने बारे में ले सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। 12th तक का स्कूल है, तीनों स्ट्रीम है स्कूल के पास, आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहे हम उनको देते हैं स्ट्रीम, और बच्चा अच्छी तरह से उसको हमें करके भी दिखाता है चीज़। यातायात की है सुविधा, वैन लगी हुई हैं, बसेस लगी हुई हैं, बड़ी माइनर से कॉस्टिंग पे वो प्रोवाइड की हुई हैं बच्चों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने प्रोवाइड कराई हुई हैं, जिससे हमारा ध्यान इनको लाने ले जाने से ज़्यादा इनकी शिक्षा पर रहे, इनको पढ़ाई के लिए हम मोटिवेट कर सकें, इसलिए हमने इन बच्चों को ये सुविधा भी दी है। साथ साथ आप हमें बताएं यहाँ बच्चों की शिक्षा जो है कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, और साथ ही साथ बच्चों की कितनी संख्या यहाँ पर है? ये बच्चे हमारे प्री नर्सरी से स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी सबकी फैकल्टी अलग अलग है, अलग अलग इनके इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर एक्स्ट्रा हैं, और 12th तक ये हम देते हैं एजुकेशन, तीनों स्ट्रीम में हम एजुकेशन देते हैं। और 700 अप्रॉक्स यहाँ स्टूडेंट्स हैं। कोरोना की वजह से कुछ डाउन भी गई है स्ट्रेंथ, सभी स्कूल्स में गई है। और 30 इस टाइम हमारे पास स्टाफ मेंबर भी हैं जिनको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीच भी करते हैं, हेल्पिंग स्टाफ भी है, सभी कुछ है यहाँ। तो इसी के साथ साथ आपके
यहाँ जानकारी जो हमने अपने दर्शकों को दी, इन्होंने यहाँ बताया कि ये स्कूल जो है उनका 30 साल से संचालित कर रही हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 30 वर्षों से, जी हाँ 30, आपने यहाँ सुना कि 30 सालों से इस स्कूल की वह संचालिका है और बहुत सुंदर ढंग से जो बच्चों को शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। और बच्चों के जो माता पिता हैं वह भी 30 वर्षों से निरंतर इनके ऊपर विश्वास बनाए हुए हैं। फिलहाल अपने सहयोगी तिलक राज के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।